हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को बहुत पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बस भाभी, बहुत बोल लिया आपने। कहीं इस तरह मम्मी से बात की जाती? अब एक शब्द और नहीं, ये मम्मी है हमारी। इन्होंने किन परिस्थितियों में हम सबकी परवरिश की और इस मुकाम तक पहुंचाया, ये हम लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। एक तो जिस गलती के लिए मम्मी को इतना सुना रही, वो गलती मम्मी ने की ही नहीं। और मान लो अनजाने में गलती हो भी गई तो क्या आप मम्मी का मान सम्मान करना भूल जाएंगी? अंशु ने अपनी मम्मी का अपमान होते हुए देख बहुत तिलमिलाते हुए कहा। और भैया, आप भाभी लगातार मम्मी को अपशब्द बोले चली जा रही और आप चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं। मुझसे आपसे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। अंशु बेटा, तुम चुप रहो। अगर तुम भी बराबर से जुबान लड़ाने लगे तो इसमें और तुमने क्या फर्क रह जाए। बेटा से दीप परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करते हुए बोली। रंजना कहती, वाह मम्मी जी, पहले तो बेटे को उकसाती और फिर उसको समझाने का नाटक करती हो। रंजना, जो कि जरा सी बात के कारण अपनी सास को बिना वजह सुनाए पड़ी थी। बहू, कुछ तो शर्म करो। मैंने क्या उकसाया अंशु को? तुम तो खुद उसके सामने मेरा अपमान पे अपमान किए जा रही हो। माना कि अभी की आंखों का पानी मर गया, उसको अपनी माँ का अपमान नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन एक बेटा अपनी माँ का अपमान इस तरह से होते हुए कैसे देख सकता? दीपा बहुत दुखी होते हुए बोली। क्यों, ये तो अपने परिवार को हमेशा हंसता खेलता देखना चाहती थी, कभी इस तरह की कल्पना नहीं की थी। लेकिन कुछ परिस्थितियां चुपचाप जीवन में चली आती और यही हुआ दीपा के साथ। चचेरी बहन के कहने पर उसने दूर के देवर की बेटी के साथ बेटे अभी की शादी कर दी। पहले तो राकेश दीपा के पति ने मना भी किया, ये सोच लो ये रिश्तेदारी में अभी का रिश्ता करना सही रहे। लेकिन दीपा ने सोचा कि बड़ी बहन है तो सोच समझ कर ही रिश्ता बताया होगा। देखने सुनने में भी रंजना अच्छी लगी और उसके मायके वाले भी ठीक ठाक। लेकिन रंजना शादी के कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक रही, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा रंग दिखाना शुरू किया कि दीपा के लिए तो गुड़ भर हंसी जैसा हाल हो गया। ना उगलते बन सकता और ना ही निगलते। रंजना जब देखो दीपा को छोटी छोटी बातों के लिए मुंह फट जवाब देती। दीपा यही सोचती कि अभी बच्ची है, थोड़े दिनों में संभल जाएगी। लेकिन जिसको संभलना होगा वही तो संभलेगा। अकेले में बैठकर खूब फूट फूट कर रोती। आखिर भगवान उसे कौन सी गलती हो गई जो ऐसी सजा मिली? उसने तो बस हर अच्छी बुरी परिस्थिति से लड़ने के बाद अपने परिवार की खुशियां ही चाहिए थी, लेकिन शायद भगवान को नहीं मंजूर था। दीपा अपनी चचेरी बहन से कुछ नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था ये भी सब उसकी किस्मत का ही दोष है। छोटा बेटा अंशु बाहर नौकरी करता था, इसलिए कम ही आ पाता। समय के साथ शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी मन बहुत ही संस्कारों से परिपूर्ण सुशील। पहले तो रंजना अगर अभी के सामने दीपा से कुछ कहती थी तो अभी रंजना को समझाता, लेकिन धीरे धीरे अभी भी रंजना के ही रंग में रंगने लगा। राकेश भी ये सब देख सुनकर बहुत परेशान हो जाते। उनकी बीपी की समस्या की वजह से दीपा भी उनसे कुछ नहीं कहती थी। समय बढ़ रहा था और रंजना की बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही थी। अब तो जब भी वो चाहे दीपा कुछ भी बोल देती और अभी उसको अनसुना करके वहां से हट जाता। दीपा के दिल से कराह निकलती कि क्या यही वही बेटा जो माँ के ऊपर अपनी जान लुटाता था? फिर कुछ ना बोलकर आंसुओं को चुपचाप पी लेती और वहां से हट जाती। होली का त्योहार था और इस बार 2-3 साल के बाद अंशु भी आया था होली पे। रंजना ने अपने मायके से मिली क्रॉकरी सेट निकाला था, खास अपनी सहेलियों के आने पे। सहेलियों के नाश्ता कर लेने के बाद क्रॉकरी सेट तो अंदर पहुंच गया और रंजना वहीं पर सहेलियों के साथ बैठी रही। दीपा ने सोचा कि महंगी क्रॉकरी है, चलो मैं ही साफ करके रख देती हूँ। सारे बर्तन दीपा धुल चुकी थी, सिर्फ 2 प्याले बचे थे और पता नहीं क्या हुआ कि दीपा के हाथों से वे दोनों प्याले छूटकर नीचे गिर गए। तब तक रंजना की सहेलियां जा चुकी थी। अब तो रंजना के जो मुंह में आया वो अनाप शनाप दीपा को बोलने लगी। पता नहीं कब पिन छूटेगा इन लोगों से। काम धाम तो नहीं, जब देखो तब नुकसान करने पे ही लगे रहते। कभी इतना महंगा सेट देखा होता तो कद्र जानती, लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता। हराम की चीज है तो तोड़ डालो। रंजना का ये सब बोलने का अभी के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन अंशु के लिए बर्दाश्त करना असंभव ही था। बस इसीलिए मम्मी को अपमान देकर तड़प उठा। इतनी ही परवाह थी तो ले जाओ इनको अपने साथ। रंजना ने तो बेशर्मी की हद ही पार कर दी। दीपा को मम्मी ने कहकर इनके उनके पर उतर आई। भाभी, आप परेशान न होइए, हाँ मैं ले जाऊंगी मम्मी जी और पापा जी को अपने साथ। इतनी देर से चुप बैठी मनी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली। वाह, अब तो मेढकी के मुंह पे जबान आ गई। रंजना बेहूदगी से बोली। नहीं, ये घर हम लोगों का, हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
जब तक हमारे हाथ पैरों में ताकत है उसके बाद देखा जाएगा। क्यों तुम्हारे पापा की दुकान अभी अच्छी खासी चल रही है और मैं भी रसोई बनाने में लाचार नहीं हूँ। और हाँ रंजना, रही घर छोड़ने की बात, तो अब तक मैंने बहुत तुम्हारी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अब ये घर छोड़कर तुम और अभी जाओगे, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जब धागे का गुच्छा बहुत और सुलझाए भी ना सुलझ सके तो उसको तोड़कर फेंक देना ही बेहतर होता है। बहू, तुम्हारे साथ रहकर इस तरह रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक बार में ही मर जाना। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पता नहीं इतना बोलने की ताकत कहाँ से आ गई थी दीपा के अंदर। मम्मी, होश में भी हो, क्या कह रही हो? अब जाकर अभी के बोल फूटे जब उसको घर निकाला मिल रहा था। कम से कम चलो बेटा तुम बोले तो, लेकिन शायद मैं अभी तक बेहोश थी। अब जाकर होश आया। अपना दोनों का बोरिया बिस्तर समेटो और अपना नया घर ढूंढो। बस 2-3 दिन की मोहलत तुमको देती हूँ। तब तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर इतना अच्छा घर कहाँ मिलेगा? अब तो रंजना ने भी अनुनय विनय करनी शुरू कर दी, लेकिन अब तो दीपा चिकना खड़ा बन चुकी थी। इतना सब कुछ घर में हो गया, लेकिन उस समय राकेश घर पे नहीं थे। वो किसी दोस्त से होली मिलने गए थे। आप पापा की मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं सुना सकती, क्योंकि ये घर पापा का है। अभी और रंजना अपनी दाल दीपा के आगे गलती हुई ना देख कर बोले, लेकिन राकेश ने घर लौटने के बाद जब सारी स्थिति को देखा तो उनको भी बहुत ज्यादा बुरा लगा। लेकिन अभी और रंजना उनके सामने जाकर मगरमच्छी आंसू बहाने लगे, लेकिन उनके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि महसूस तो वो भी कहीं ना कहीं दीपा के अपमान को कर रहे थे और उन्होंने भी दीपा के फैसलों को एक जायज ठहराया और अभी और रंजना को फिर से घर छोड़ने की हिदायत दे डाली। आखिरकार अभी और रंजना को घर छोड़ना ही पड़ा। दीपा ने अंशु और मनी के साथ भी जाने से उस समय इनकार कर दिया, लेकिन उसने मन ही मन गहरी सांस ली कि रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि एक ही बार में मर जाना। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि जरूर पसंद आए। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.